बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। इमरान ओल्ड डगलस के क्लब के नीचे बने हुए तहखानों में से एक में मौजूद था। सगशाका भी यहीं मौजूद थे। वो इस वक्त एक सोफे की कुर्सी पर फंसे हुए बैठे थे। इनकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। इमरान इनकी हालत देखते ही समझ गया कि सगशाका को तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर बेहोश रखा गया है। इसलिए इसने सगशाका को ऐसे इंजेक्शन का तोड़ लगा दिया था और अब वो इनके होश में आने का मुंतज़िर था। इसके साथ ही ऊपर क्लब में मौजूद थे। सिर्फ जूलिया इसके साथ बैठी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर अंदर दाखिल हुए। इमरान साहब, ओल्ड डगलस का कहना है कि चंद आदमी इस क्लब की निगरानी कर रहे हैं और इनका ताल्लुक नारफॉक ग्रुप से है। इसलिए इसने कहा है कि आप अपने आदमी को यहाँ से निकाल कर मुल्हका कोठी में ले जाएं। इस तहखाने से मुल्हका कोठी के लिए खुफिया रास्ता मौजूद है। इसने मुझे रास्ता बता दिया है, सफदर ने कहा। ओह, कहाँ है रास्ता? जल्दी करो, उठाओ सगशाका को, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। तो तनवीर ने आगे बढ़कर सगशाका को उठाकर अपने कंधे पर डाला। जूलिया भी उठकर खड़ी हो गई। सफदर ने आगे बढ़कर सामने दीवार की जड़ में पैर मारा तो सर की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो गई। दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा मौजूद था और फिर वो सब इस कमरे में पहुंच गए तो सफदर ने एक बार फिर वही कार्रवाई की और दीवार बराबर हो गई। ये खासी बड़ी कोठी थी लेकिन खाली थी। इसमें कोई आदमी मौजूद ना था। इस लम्हे सगशाका की कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान के इशारे पर तनवीर सगशाका को एक सोफे पर लिटा दिया। तुम्हारी कार कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो तो क्लब की पार्किंग में खड़ी है जनाब, सफदर ने जवाब दिया। हमें नारफॉक से हिसाब किताब बराबर करना होगा वरना ये भूत की तरह हमारा पीछा करता रहेगा, इमरान ने कहा। कौन हो तुम? कौन हो और मैं कहाँ हूँ? इसी लम्हे सगशाका की आवाज़ सुनाई दी और वो सब सगशाका की तरफ मुतवज्जा हो गए जो अब उठकर बैठ गए थे और हैरत से इमरान और इसके साथियों को देख रहे थे। लेकिन इससे पहले कि इमरान सगशाका की बात का जवाब देता, अचानक वही दीवार फटी जिससे वो सब इस कमरे में आए थे और एक नौजवान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। ओल्ड डगलस ने कहा है कि आप सब यहाँ से भी फ़ौरन निकल जाएं। सिक्योरिटी फोर्स ने क्लब को घेर लिया है और हो सकता है कि वो इस सारे इलाके की तलाशी लें। उन्होंने ये चाबी दी है, इसके साथ टोकन मौजूद है। स्टार कॉलोनी की कोठी की ये चाबी है और उन्होंने कहा है कि इस कोठी के गैराज में एक स्टेशन वैगन मौजूद है। इसमें चाबी भी मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नौजवान ने हाथ में पकड़े हुए टोकन जिसके साथ चाबी मुंसलिक थी इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा और फिर तेज़ी से वापस इस फटी हुई दीवार में गायब हो गया। इसके साथ ही सर की आवाज़ के साथ दीवार बराबर हो गई और इसी लम्हे इमरान ने आगे बढ़कर मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से सगशाका की कनपट्टी पर मार दिया जो हैरत से मुंह खोले इस नौजवान की आमद और इसकी बात सुन रहे थे। सगशाका चीख मारकर साइड पर गिरे और एक बार फिर उठने लगे थे कि बिजली की सी तेज़ी से इमरान का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और सगशाका के हलक से एक बार फिर चीख निकली और इस बार सगशाका वापस सोफे पर गिरकर बेहसो हरकत हो गए। उठाओ इन्हें और निकल चलो यहाँ से, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और फिर थोड़ी देर में वो सब स्टेशन वैगन में सवार तेज़ी से इस कोठी से निकले और ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि साइड सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। बेहोश सगशाका को उकबी सीट के पीछे लिटाकर इसके ऊपर वैगन में मौजूद एक पुराना सा कंबल डाल दिया गया था। तन्वी कोठी के अंदर ही रुक गया था ताकि इसे अंदर से बंद करके फाटक पर चढ़कर बाहर आए क्योंकि इमरान नहीं चाहता था कि कोठी का फाटक खुला रहे। इमरान ने वैगन कोठी से निकालकर सड़क के किनारे रोक दी। चंद लम्हों बाद तनवीर वैगन पर सवार हुआ और इमरान ने एक झटके से वैगन आगे बढ़ा दी। तकरीबन निस्फ घंटे तक वैगन मुख्तलिफ मसरूफ सड़कों पर दौड़ने के बाद एक ऐसी सड़क पर पहुंच गई जिस पर ट्रैफिक का दबाव खासा कम था। क्या स्टार कॉलोनी मज़ाफ़ात में है? साइड सीट पर बैठी हुई जूलिया ने पूछा। वहाँ हमारा जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। हो सकता है कि ओल्ड डगलस इन्हें बताने पर मजबूर हो जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मज़ाफ़ाती सड़क पर तकरीबन मज़ीद 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद इमरान ने वैगन को रोड पर मोड़ा और फिर आगे बढ़ाता चला गया। थोड़ी देर बाद वैगन एक खूबसूरत मज़ाफ़ाती तर्ज के एक मकान के गेट के सामने जाकर रुक गई। गेट बंद था। इमरान दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा
और तेजी से गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट पर प्लेट मौजूद थी जिस पर लॉन्ग फील्ड का नाम नुमाया नजर आ रहा था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया। थोड़ी देर बाद छोटा सा फाटक खुला और एक एक्रीमी नौजवान बाहर आ गया और वो स्टेशन वैगन और इमरान को देखकर चौंक पड़ा। लॉन्ग फील्ड से कहो कि प्रिंस ऑफ ढम्प आया है, इमरान ने इस नौजवान से कहा। सॉरी बॉस, यहाँ किसी से नहीं मिलते, नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो मेरा नाम उसे बता दो, फिर देखना कि वो मिलने के लिए तुमसे पहले बाहर आ जाएगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे ये फाटक तोड़कर अंदर जाना पड़ेगा। और जाहिर कि लॉन्ग फील्ड अपना नुकसान तुमसे पूरा करेगा। और जिस कदर कीमती और खूबसूरत फाटक है, इसे देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम्हें 1 साल तक बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। इमरान की जबान रवा हो गई तो नौजवान चंद में हैरत से इमरान को देखता रहा, फिर कांधे छटक कर मुड़ा और अंदर से फाटक बंद कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद छोटा फाटक दोबारा खुला और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का आदमी, जिसका सर बालों से कतई तौर पर बेनियाज था, तेजी से बाहर आया। इसके पीछे वही मुलाजिम था, अलबत्ता इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात नुमाया थे। कहाँ है प्रिंस, कहाँ है? इस लंबे कद और दुबले पतले आदमी ने बाहर निकलकर इधर उधर देखते हुए इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि प्रिंस वाकई तुम्हारे दरवाजे पर आकर अपने नाम की आवाजें लगाएगा? इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में कहा तो वह आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। तुम प्रिंस, ओह ओह तुम हो, ओह ओह, इस दुबले पतले आदमी ने हैरत और मुसरत के मिले जुले लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे वो इस तरह इमरान पर झपट पड़ा जैसे बाज कबूतर पर झपटता है, और इसने इमरान को अपने दोनों बाजुओं में भेज लिया। अरे अरे, यहाँ फर्स्ट एड का सामान तक ना होगा, तुम्हारी ये नाजुक सी पसलियाँ ना टूट जाएं, इमरान ने कहा। और आने वाले ने एक बुलंद कहका लगाते हुए इमरान को छोड़ा और फिर तेजी से अपने मुलाजिम की तरफ मुड़ा। टोनी, जल्दी फाटक खोलो, जल्दी करो, आने वाले ने चीख कर अपने मुलाजिम से कहा। और मुलाजिम जो फाटक पर खड़ा हैरत से ये सब कुछ होता देख रहा था, बिजली की सी तेजी से दौड़ पड़ा। ये तुम्हारे साथी हैं? ओह प्रिंस, आज तुमने मुझे वो इज्जत बख्शी ही दी जो मेरी बहुत बड़ी हसरत थी, आने वाले ने वैगन की तरफ बढ़ते हुए कहा। यहाँ नहीं, अंदर चलकर कुछ खिलाओ पिलाओ और फिर तारुफ होगा, इमरान ने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। वैगन अंदर ले आओ, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। तो जूलिया साइड सीट से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फाटक खुल चुका था, इसलिए जूलिया खुले फाटक में से वैगन के अंदर ले गई। न जाने तुम जैसे प्रिंसों को इस कदर खूबसूरत बीवियां कहाँ से मिल जाती हैं, इस आदमी ने जूलिया के वैगन अंदर ले जाने पर इमरान से मुखातिब होकर कहा। बीवियां? तुम्हारे मुंह में घी शकर, खुदा करे तुम्हारी ये बात पूरी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो बीवी नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती। तुम बीवियां कह रहे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ओह, तो ये कौन है जो वैगन चला रही है? इस आदमी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वैगन की ड्राइवर, इमरान ने सादा से लहजे में जवाब दिया। तो आने वाला बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह सॉरी प्रिंस, मैं समझा था कि तुम्हारी बीवी है, इस आदमी ने कहा। और फिर इमरान समेत वो अंदर दाखिल हुआ। पोर्च में जाकर जूलिया ने वैगन रोक दी और फिर वो सब वैगन से नीचे उतर आए। ये लॉन्ग फील्ड है, विलिंगटन का शैतान, इमरान ने इस दुबले पतले आदमी का अपने साथियों से तारुफ कराते हुए कहा। और तुम्हारा दोस्त, लॉन्ग फील्ड ने हंसते हुए कहा। तो इमरान भी इसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। ये मिस मैरी हैं, ये माइकल, और इमरान ने जूलिया और दूसरे साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। बस बस काफ़ी है, क्यों ख्वामख्वाह सोच सोच कर नाम ले रहे हो? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम्हारे साथी हैं, लॉन्ग फील्ड ने इसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे मजीद मगजमारी से बचा लिया। वैसे एक बात है कि एक्रीमियन नाम ही ऐसे उटपटांग होते हैं कि इनमें सीधे साधे नाम तलाश करना ही मुश्किल हो जाता है, इमरान ने कहा। और लॉन्ग फील्ड एक बार फिर हंस पड़ा। सरगशाका को उठाकर अंदर ले आओ, इमरान ने सफदर से कहा और सफदर से हिलाता हुआ वैगन की तरफ मुड़ गया। सरगशाका कौन है, कहाँ है? लॉन्ग फील्ड ने हैरत से पूछा। वैगन में है, आओ अंदर चलते हैं, इमरान ने कहा। और लॉन्ग फील्ड मुड़कर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इमरान के साथी इसके पीछे थे। फिर वो एक खासे बड़े कमरे में पहुंच गए जिसे इंतहाई शानदार और कीमती फर्नीचर से सजाया गया था, लेकिन फर्नीचर के लिहाज से ये सिटिंग रूम ही था। थोड़ी देर बाद सफदर और तनवीर अंदर दाखिल हुए। सफदर ने सरगशाका को कंधे पर लादा हुआ था। इन्हें सोफे पर डाल दो और होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर ने सरगशाका को सोफे पर लिटाया और फिर इनका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। मैं आप लोगों के लिए मशरूबात का बंदोबस्त कर लूँ, लॉन्ग फील्ड ने कहा और उठकर कमरे से बाहर चला गया।
ये भी एकरीमी है, ऐसा ना हो कि इसके अंदर भी वतन की मोहब्बत जाग उठे। जूलिया ने इमरान से कहा। ये एकरीमी नहीं, कारमन नजाद है, इमरान ने जवाब दिया, और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। सर्गशाका के जिस समय हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो सफदर पीछे हट गया, और चंद लम्हों बाद सर्गशाका ने कराहते हुए आंखें खोल ली, और फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गए। सॉरी सर्गशाका, वहाँ चूंकि फौरी तौर पर खतरा था और आपको समझाने में वक्त लग सकता था, इसलिए आपको इस अंदाज में बेहोश करना पड़ा, इमरान ने कहा। तो सर्गशाका चौंक कर उसे देखने लगे। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? सर्गशाका ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम प्रिंस ऑफ ढंप है और ये मेरे साथी हैं। आपको टापू पर एक्रीमियन एजेंटों ने घेर लिया था। मैंने तो पैगाम भिजवा दिया था, लेकिन आपके दरमियानी राब्ता की वजह से पैगाम आप तक ना पहुंच सका और आप वहां चले गए। फिर शायद आपने अपनी जान बचाने के लिए एक्रीमिया का साथ देने का फैसला कर लिया और आपको एक्रीमी फौज की तहवील में कामरून से एक्रीमिया पहुंचा दिया गया। इसका मकसद ये था कि चंद रोज़ में जब कामरून में इंतखाबात का ऐलान हो तो आपसे अपनी मर्जी का ऐलान करा सकें। लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम ब्लॉक के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह बात होती, इसलिए हम फौरी तौर पर कामरून से एक्रीमिया पहुंचे और फिर आपको वहां से निकाल लिया गया। अब आप आज़ाद हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप मुस्लिम ब्लॉक वाले अपने पहले फैसले पर कायम हैं या वाकई आप एक्रीमियन ब्लॉक का साथ देना चाहते हैं? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैं इस वक्त कहाँ हूँ, एक्रीमिया में या कामरून में? सर्गशाका ने होठ चबाते हुए पूछा। आप इस वक्त एक्रीमिया में हैं। वैसे आपके जहन में जो बात मौजूद है वो भी मैं समझता हूँ। आप समझ रहे हैं कि हमारा ताल्लुक भी एक्रीमिया से है और हम सिर्फ आपको टटोलने के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात पाक एशिया की वजारत खारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान से करा सकता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम वाकई प्रिंस हो? सर्गशाका ने कहा। हाँ, आपकी मजीद तसल्ली के लिए आपको साहब का हवाला दिए जा सकते हैं, इमरान ने कहा। इसके साथ ही इसने अपनी सर्गशाका से पहली मुलाकात का हवाला दिया तो सर्गशाका के चेहरे पर बेख्तियार इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया है, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मुझे फौरी तौर पर अपनी जान बचाने और मौका के इंतजार के लिए एक्रीमियों का साथ देना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे हलाक कर दिया तो इन्हें ज़्यादा मफाद होगा, क्योंकि मेरे कबीले का नायब सरदार एक्रीमियन ब्लॉक से मुतालिक है और मेरी लाश दस्तयाब होने के बाद आखिरी रस्मात मुकम्मल होते ही इसे चीफ सरदार बन जाना है, और इस तरह मेरी कुर्बानी भी मुस्लिम ब्लॉक के फ़ायदे में ना जाती। जबकि मैंने सोचा कि जिंदा रहने के बाद कोई ना कोई मौका मिल सकता है, सर्गशाका ने जवाब दिया। मेरा भी यही ख्याल था, क्योंकि इंसान अपनी फितरत और मिजाज को इतनी जल्दी तब्दील नहीं कर सकता। बहरहाल आप फिलहाल तो यहाँ पर महफूज हैं, लेकिन असल मसला आपको यहाँ से निकाल कर कामरून पहुँचाना है, इमरान ने कहा। इसीलिए मैं वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ जिसे फाटक खोला था। वो ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आया। ट्रॉली पर जूस के गिलास रखे हुए थे। इसने एक एक गिलास सबके सामने रख दिया। बॉस ने कहा है कि जब आप इन्हें बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, नौजवान ने इमरान से मुखातिब होकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसे बुलाओ, इससे हम कोई बात छुपाना नहीं चाहते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर खाली ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। ये किसकी जगह है? सर्गशाका ने पूछा। हम इस वक्त विलिंगटन के नवा में हैं, लॉन्गफील्ड की रिहाइशगाह पर। लॉन्गफील्ड कारमन का बाशिंदा है, लेकिन तवील अरसे से यहाँ पर रह रहा है और स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़िम सिंडिकेट चला रहा है। ख़ासतौर पर बहरी स्मगलिंग का तो इसे किंग कहा जाता है। जुराइम की दुनिया में शैतान के नाम से मशहूर है। मेरे से खासे गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। एक्रीमिया के हुकाम ना सिर्फ आपको यहाँ पर तलाश कर रहे होंगे, बल्कि यकीनन उन्होंने आपको एक्रीमिया से बाहर जाने से रोकने के लिए भी हर तरफ इंतहाई सख्त तरीन नाकाबंदी कर रखी होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ कि एक तो ये जगह हर लिहाज से महफूज है, दूसरा लॉन्गफील्ड की मदद से आपको आसानी से यहाँ से निकाल कर कामरून पहुँचाया भी जा सकता है, इमरान ने कहा। इतनी दर्द सरी की क्या ज़रूरत है? तो मुझे कामरून के सफारत खाने पहुँचा दो, फिर मैं महफूज हो जाऊँगा, सर्गशाका ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसीलिए मैं लॉन्गफील्ड अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठो लॉन्गफील्ड, इनसे मिलो। ये कामरून के चीफ सेक्रेटरी सर्गशाका हैं और लॉन्गफील्ड का तारुफ मैं आपसे पहले ही करा चुका हूँ, इमरान ने कहा। ओह, इस कदर मोअज़्ज़ज़ हस्ती मेरी मेहमान है, मुझे इस पर फ़ख्र है, लॉन्गफील्ड ने कहा और आगे बढ़कर इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सर्गशाका से मुसाफा किया। सर्गशाका भी इसके लिए उठकर खड़े हो गए। अरे अरे, तशरीफ़ रखें, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लॉन्गफील्ड ने कहा। कद के लिहाज से या अकल के लिहाज से?
इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। सर्गशाका भी मुस्कुरा दिए। ना कद और ना अकल, बल्कि उम्र के लिहाज से, लॉन्गफील्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम सब तो कब्रों में पैर लटकाए बैठे हैं, जबकि तुम तो शायद चंद माह पहले ही इस दुनिया में वारिद हुए हो। इमरान ने कहा तो लॉन्गफील्ड बेख्तियार हंस पड़ा, लेकिन इस बार इसने कोई जवाब ना दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। सर्गशाका, पूरी हुकूमत एक्रीमिया इस वक्त पागलों की तरह आपको तलाश कर रही होगी। वो आपको जिंदा या मुर्दा हर कीमत पर दस्तयाब करना चाहते हैं। एक्रीमिया के मुल्की ही नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी मफादात इस वक्त आपसे वाबस्ता हैं। इसलिए आपका क्या ख्याल है कि एक्रीमियन हुकूमत कामरून के सफारत खाने में दाखिल ना हो सकेगी? वो तो इसे बिल्डोज कर देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इमरान ने कहा तो सर्गशाका के चेहरे पर पहली बार परेशानी के तासुरात नुमायां हो गए। मैं कितने दिन बेहोश हूँ? सर्गशाका ने कहा। दिन नहीं, घंटे कह सकते हैं। बहरहाल कामरून के आइन के मुताबिक इंतखाबात के ऐलान में अब सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं, और यही 3 रोज़ कठिन हैं। इमरान ने कहा। मसला क्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लॉन्गफील्ड ने इस बार इंतहाई संजीदगी से कहा। इसे शायद एहसास हो गया था कि मामलात खासे संजीदा हैं। तुम्हारे पास आने का मकसद भी यही है कि तुम हमारी मदद करो। तुम्हारा मुआवजा जो तुम कहोगे तुम्हें मिल जाएगा, इमरान ने कहा। देखो प्रिंस, ये ठीक है कि मेरा ताल्लुक ऐसे तबके से है जो बगैर मुआवजे के किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन कम से कम तुम्हें तो ये बात नहीं करना चाहिए थी। अगर तुम मुझे अपनी जान पर खेलकर समुद्र की खूनी लहरों से ना बचाते, तो अब से 8 साल पहले मैं मछलियों की खुराक बन चुका होता। मैं तो समझता हूँ कि गुज़िश्ता 8 सालों से जो सांस ले रहा हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से ले रहा हूँ। फिर तुमने जिस तरह बेगर्ज अंदाज में मेरी मदद की थी, इससे तुम्हारी अजमत मेरे दिल में वाज़ेह कर दी है। इसके अलावा आज तक तुमने मुझे एक सांस का कर्ज भी उतारने का मौका नहीं दिया। अगर आज मुझे इसका मौका मिल रहा है तो तुम मुआवजे की बात कर रहे हो, लॉन्गफील्ड ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ये तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है लॉन्गफील्ड। बहरहाल ये मामला इंतहाई संजीदा और इंतहाई अहमियत का है। मैं तुम्हें तफसील तो नहीं बता सकता, अलबत्ता इतना बता सकता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त सर्गशाका की तलाश पूरे विलिंगटन में हो रही होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि इन लोगों को यहाँ का ख्याल नहीं आएगा। लेकिन असल मसला सर्गशाका को एक्रीमिया से निकाल कर सही सलामत कामरून इस तरह पहुँचाना है कि एक्रीमियन हुकूमत इन्हें रोक ना सके या हलाक ना कर सके, इमरान ने कहा। वैसे तो मेरे लिए ये इंतहाई मामूली बात है, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि पूरी एक्रीमियन हुकूमत इन्हें रोकने के लिए काम कर रही है, तो फिर मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं कोई ऐसा फूल प्रूफ बंदोबस्त कर सकूं कि जिससे सर्गशाका कामरून भी पहुंच जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो सके, लॉन्गफील्ड ने कहा। सिर्फ सर्गशाका ही नहीं जाएंगे, बल्कि हम सब भी साथ जाएंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, इसका भी इंतजाम हो जाएगा, लॉन्गफील्ड ने जवाब दिया। तुम कितना वक्त लोगे? इमरान ने पूछा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन, लॉन्गफील्ड ने कहा। ठीक है, इमरान ने मुतमईन से लहजे में कहा। मैं मुलाजिम को भेजता हूँ, वह आपको कमरे दिखा देगा। आप सब आराम करें और यहाँ हर लिहाज से मुतमईन रहें। यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं इंतजामात किए जाऊँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, लॉन्गफील्ड ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।